योग वशिष्ठ का ये सूत्र कहता है, When water and fire come together, they acquire the qualities of each other. Even so, when the self and the inert body come together, the self looks like the non-self and the non-self looks like the self. सूत्र कहता है कि जब जल और अग्नि एक साथ आते हैं तो वो एक दूसरे के गुण प्राप्त कर लेते हैं। जब भी ये चैतन्य और जड़ शरीर एक साथ आता है तो आत्मा अनात्मा जैसा दिखने लगता है और अनात्मा आत्मा जैसा दिखने लगता है। ये सूत्र भी अपने पूर्ववर्ती सूत्रों की तरह ही उसी बात को आगे बढ़ा रहा है। सुंदर है, सटीक है। जल और अग्नि एक साथ आते हैं तो एक दूसरे के गुण ले लेते हैं। जल कुछ गर्म होने लगता है, आग कुछ बुझने लगती है। दोनों कुछ न कुछ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। जल उत्तप्त होकर भाप बनकर उड़ने लगता है और जल के प्रभाव में आग भी धीरे धीरे ठंडी पड़ने लगती है। दोनों का रिश्ता एक दूसरे को प्रभावित करने वाला है। इसी तरह से सूत्र कह रहा है कि जब ये जड़ शरीर के साथ चैतन्य का संगम होता है तब हम एक अलग व्यवस्था और एक अलग चमत्कार देखते हैं, जहाँ पर वो जो सेल्फ है वो नॉन सेल्फ की तरह और नॉन सेल्फ सेल्फ की तरह दिखाई देने लगता। आत्म अनात्म की तरह और अनात्म आत्म की तरह दिखाई देने लगता है। अर्थात जड़ चेतन एक दूसरे में घुलने मिलने लगते हैं, अर्थात दोनों का विभाजन समाप्त होने लगता है। मूल रूप से तो घोषणा यही है कि सब कुछ उस चैतन्य का ही विस्तार है, लेकिन हमारे देखने में बहुत सारे भ्रम पैदा होंगे। आत्मा और अनात्मा, सेल्फ और नॉन सेल्फ, बीइंग और नॉन बीइंग, होना और ना होना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द हैं। सनातन परंपरा ने आत्म शब्द का उपयोग ज़्यादा किया आत्मा का, और बुद्ध ने अनात्म का, अनात्मा का, नॉन सेल्फ नॉन बीइंग का उपयोग ज़्यादा कर लिया। उन्होंने ना होने पर फोकस कर दिया, इन्होंने होने पर फोकस कर दिया। होना और ना होना ये दोनों मिलते जुलते चलते हैं। थिंगनेस और नथिंगनेस ये दोनों साथ साथ चलते हैं। अब इसमें मूल है नथिंगनेस, मूल है अनात्म, अनात्म से ही फिर सारा फैलाव होता चला जाता है। वस्तुतः द्वैत के एक नृत्य की तरह, द्वैत की एक लीला की तरह ये सारा जीवन है, जहाँ पर पदार्थ और चैतन्य एक दूसरे में घुले मिले से लगते हैं, और जहाँ पर हमारा होना और हमारा ना होना दोनों ही जीवन को आगे बढ़ाते हैं। हम अपने साथ वो भराव भी और वो खालीपन दोनों लेकर चलते हैं। उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों साथ हैं। हम इसी समय उपस्थित भी हैं और हम इसी समय अनुपस्थित भी हैं। ये बीइंग और नॉन बीइंग का संगम, होने और ना होने का संगम, ये चमत्कारिक है, जादुई है, मिरेकुलस है। अनात्म से आत्म का प्रकट होना, नथिंगनेस से एवरीथिंग का आ जाना, ये लीला है, ये क्रीड़ा है। और फिर दोनों एक दूसरे में घुल मिल जाते हैं, दोनों एक दूसरे में घुलते मिलते रहते हैं। जीवन को अच्छे से अगर हमको चलाना है तो इस सूत्र ये इशारा करता है कि हमको दोनों को सटीक ढंग से पहचानना, जानना और उनके साथ एक रिश्ता बना लेना है। जड़ के साथ जुड़कर कुछ लोग बिल्कुल जड़ हो जाते हैं
और चैतन्य के साथ जुड़ने की कोशिश करने वाले लोग इतना चैतन्य की तरफ जुड़ने लगते हैं कि वो जड़ को भूल जाते हैं और वो एब्स्ट्रैक्ट हो जाते, वायवीय हो जाते हैं। जैसे कुछ लोग इतना ज़्यादा उस तरफ चले जाएंगे अपने भीतर की शून्यता की तरफ कि शरीर को भूल जाएंगे, शरीर को उपेक्षा कर देंगे, तो वो भी एक दुर्घटना हो जाती है। जीवन ऐसा नहीं चाहता, जीवन दोनों को चाहता है। जीवन चाहता है कि दोनों स्थितियां एक साथ हों। एक घर भी बनता है तो घर दो चीजों से बनता है, भराव और खालीपन। जीवन है खालीपन और भराव का संतुलन, एम्प्टीनेस और फुलनेस का बैलेंस। अगर जीवन में एम्प्टीनेस और फुलनेस का बैलेंस हम बना लेते हैं तो हम शरीर मन के अभूतपूर्व, अप्रतिम, अनूठे, अनप्रेसिडेंटेड स्वास्थ्य की तरफ चले जाते हैं। अन्यथा जो हम अस्वास्थ्य अनुभव करते हैं अपने भीतर, वो इसीलिए है कि खालीपन और भराव का असंतुलन है। स्वास्थ्य शब्द भी भारत का जानते हैं सारे लोग, इसीलिए सुंदर है क्योंकि वो हेल्थ की बात नहीं करता, वो स्व में स्थित होने की बात करता है। या तो लोग विचारों से भरे हैं या लोग विचारहीन हो गए, विचार ही नहीं है, खाली डिब्बे जैसे बैठे हैं। कई लोग ऐसे बैठे हैं जैसे पैकिंग का मटेरियल पड़ा हो, खाली डिब्बा। खाली डिब्बे में कभी कभार कुछ अचानक खटर पटर होती है और उनको लगता है कोई विचार कौन था, तो कुछ काम आम कर लेते हैं। और कुछ लोग इतना भरे हुए हैं कि विचारों को निकलने की जगह नहीं मिलती, वो कसमसाते रह जाते हैं। कोई अच्छा विचार, कोई सद्विचार, कोई क्रिएटिव थॉट, कोई क्रिएटिव आइडिया, क्रिएटिव इम्पल्स, क्रिएटिव वेव उनके भीतर से उठकर बाहर आना चाहती, जो अस्तित्वगत सत्ता से निकल रही होती है, जो वो ताओ और वो जो परम है उससे वो आना चाह रही होती, लेकिन इतने स्टब्ड हैं कि उसको जगह ही नहीं मिलती। ट्रैफिक जाम, खत्म बात, बैठे रहते हैं। आध्यात्मिक व्यक्ति और ध्यानी व्यक्ति कौन है? जो न विचारों से भरा है न विचारों से खाली है। जब विचारों की जरूरत है वो आते हैं और जब विचारों की जरूरत नहीं है वो नहीं आते, अपने आप आते जाते रहते हैं। बस एक खालीपन और भराव दोनों चलते, एक से काम नहीं चलता। हमारे चलने में भी एक पैर जब हम रखते हैं जमीन पर तो एक पैर हवा में उठ जाता है। दोनों पैर जमीन पर रख के चलना संभव नहीं, दोनों पैर हवा में उठाकर चलना संभव नहीं। तो ये जड़ और चेतन का एक अजीब सा खेल चल रहा है। इन दोनों के मिलने से प्रभाव एक दूसरे पर पड़ रहे हैं। तो सूत्र कहता है कि इसीलिए अगर हम किसी की उपस्थिति में अनुपस्थिति उसकी देख लें और किसी की अनुपस्थिति में उसकी उपस्थिति देख लें तो जादू हो गया। फिर हमने खोज ली वो चीज जो जीवन को बदल देती है। नॉन सेल्फ में सेल्फ और सेल्फ में नॉन सेल्फ, बीइंग में नॉन बीइंग और नॉन बीइंग में बीइंग, एम्प्टीनेस में फुलनेस खोज लें और फुलनेस में एम्प्टीनेस खोज लें, रिक्तता में भराव और भराव में रिक्तता, तो जीवन अभूतपूर्व संतुलन की तरफ बढ़ गया। इसको बहुत व्यवहारिक अगर ढंग से देखें तो अपने मौन और मुखरता में संतुलन लाएं, अपने साथ और अंतराल में संतुलन लाएं, तो इसको हम प्रैक्टिकली रियलाइज करेंगे। लोग या तो बोलते ही चले जाते हैं या अचानक उनके ऊपर बिजली गिर जाती है और वो सन्निपात में चले जाते हैं, बोलना उलना बंद। बोलना तभी लोग बंद करते हैं जब कोई दुर्घटना हो जाए, या बोल ही नहीं पा रहे, मुंह से बोल ही नहीं निकल रहा है, सदमे में है, शॉक में है। नहीं तो बोल रहे हैं, मुंह से नहीं बोल रहे हैं तो मन से बोल रहे हैं, बस अंदर अंदर उनके बोलना चल रहा है। और ये समस्या जब बहुत बड़ी हो जाती है तो कई लोग नींद में बोलने लगते हैं। कभी कहीं वॉकिंग ट्रैक पर खड़े होकर किनारे देखो तो बड़ा मजा आएगा, बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो अपने से ही बात करते चले जा रहे हैं, इतनी बातें भर गई हैं, बोलते चले जा रहे हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं वो इतने चुप हो जाते हैं कि जब बोलना चाहिए तब भी नहीं बोलते। तो मौन और मुखरता का संतुलन भी उतना ही आवश्यक है, सक्रियता और विश्राम का संतुलन भी उतना ही आवश्यक है। ये संतुलन का सूत्र है।
जड़ और चेतन ये दोनों एक दूसरे को संतुलन देते हैं। जड़ में चेतन को देख लेना और चेतन में जड़ को देख लेना। भारत में हमने इसीलिए पत्थर की मूर्तियां जो लगाई थी, इसलिए नहीं लगाई थी कि उनको रोज आरती उतारें, नहलाएं, उनको चड्ढी बनियान कपड़े पहनाएं और उनको तमाम तरह की उनके साथ हम वो सब चीज़ें करें जो बच्चे करते हैं। पत्थर की मूर्ति अगर पुराने से पुराने मंदिर की तरफ जाएंगे तो अनगढ़ है, नाक मुंह आँख कान उसमें उस तरह से नहीं बनाए, अनगढ़ पत्थर सा है जिसको हम उस देवता का, शिव का या किसी का भी रूप मान लेते हैं, देवी का रूप। देवी की भी मूर्तियां प्राचीन से प्राचीन अगर देखो तो अनगढ़ जैसी हैं। क्यों? वो जड़ में चेतन को देख लेने के आयोजन का एक ढंग थी कि आप उस पत्थर में जीवंतता को देख लें। बस उसका काम पूरा हो गया। और जीवंतता में भी आप उस जड़ता को देख लें। जैसे कोई जीवंत व्यक्ति आपके सामने बैठा है तो आप उसके भीतर उस पदार्थ को, उस जड़ को नहीं देख पाते हैं जो मिट रहा है, मिटेगा और जो उसके लिए डिजाइंड है। इसीलिए सबको पीड़ा होती है। अरे चोट लग गई, अरे वो व्यक्ति तो समाप्त हो गया। व्यक्ति नहीं समाप्त हुआ, वो जो उस चैतन्य के साथ जड़ का संयोग था वो जड़ समाप्त, जड़ तो समाप्त होगा, मटेरियल पदार्थ तो जाएगा। तो जब हम किसी व्यक्ति को देखें तो उसके चैतन्य के साथ उसके भीतर के उस तत्व को भी देख लें जो मिट रहा है, मिटता है और मिटेगा। संतुलन आ गया। ये सारा जो इस सूत्र का ढंग है बड़ा खूबसूरत है। और पानी और जल जैसे हो जाए, अपने जीवन को इस रिश्ते में ढाल दें कि उसमें पानी भी है और आग भी है। कितना खूबसूरत रिश्ता और कितना खूबसूरत संगम है। पानी की तरह बह जाएं, जब जहां बहना हो अपना रास्ता बना लें, और आग की तरह जल भी उठें, जब जहां जैसे जलना हो जल उठे। आग भी अपना रास्ता बना लेती है और पानी भी अपना रास्ता बना लेता है। और आग और पानी अगर साथ हैं तो दोनों एक दूसरे को संतुलित कर लेते हैं। ये जीवन भी तभी संभव हुआ पृथ्वी पर। आप देखें जो बिग बैंग हुआ और धीरे धीरे करके जीवन की तरफ बढ़ा, तो वो आग और पानी के रिश्ते से ही ये जीवन निकला। ताप बढ़ा, गर्मी हुई, विस्फोट हुआ, फिर पानी बरसा, फिर बादल उठे, फिर बारिश हुई। ये चलती रही प्रक्रिया लाखों सालों, और धीरे धीरे संतुलन आ गया। जिस दिन आग और पानी में इस प्लेनेट पर संतुलन आ गया, जीवन का विकास शुरू हो गया। हमारे अंदर भी जब इसी तरह से आग और पानी का संतुलन हो जाता है तो हमारे भीतर से परम जीवन विकसित होने लगता है। जीवन तो है ही, अब फिर आएगा परम जीवन, अल्टीमेट लाइफ। तो ये सूत्र इसीलिए बड़ा छोटा सा है लेकिन बड़ा सुंदर है।